दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं 331 विधानसभा तमकुही राज के बांसगांव चौरिया में। यह वही जगह है जहां से भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विजय राय जी वह यहीं से अटल पद यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आज 14 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक इनका 30 दिनों का यह अटल पद यात्रा शुरू हो रहा है। तो आइए हम इनसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर यह जगह क्यों वो चुने हैं और इस अटल पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी ये 12 महीना हमारा पूरा हो रहा है। अटल जनसंपर्क यात्रा पहले हमारी चल रही थी, जिससे हम गांव-गांव में जा रहे थे, बैठ के कर रहे थे और अपनी विचारधारा से लोगों को अवगत करा रहे थे, भाजपा की योजनाओं के बारे में बता रहे थे। लेकिन आज से हमारी अटल पद यात्रा प्रारंभ हो रही है और ये 15 जनवरी तक चलेगी, यानी 30 दिन का हमारी ये अपनी पद यात्रा है, जो पैदल ही गाँव में जाना है, जहाँ रात्रि वहीं बिहान, यानी कि वहीं विश्राम करेंगे, सुबह वहीं से प्रारंभ करेंगे। सर, अटल पद यात्रा से आम जन से मुलाकात होती है। जब आदमी बड़ी गाड़ियों से गांव में जाता है तो कुछ हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के पास नहीं आते हैं और नेता से दूरी बना करते हैं। उसको समाप्त करने के लिए हमारी ये अटल पद यात्रा है। आप सामाजिक समरसता के प्रतीक पर जाते हैं विधानसभा में और सभी वर्गों को साथ में लेकर चलते हैं, तो इस यात्रा जो अंतिम व्यक्ति है समाज का, तो अंत्योदय, जैसे अंत्योदय का जो नारा दिया गया है, तो अंत्योदय का किस रूप देखते हैं इस यात्रा के माध्यम से? नहीं, ये पद यात्रा हमारा मुख्य उद्देश्य है अंत्योदय के गांव में जाना, उनके साथ हम बैठना और उनसे संवाद करना। अब उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्षेत्र नहीं रहा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। बांसगांव जो आप 15 साल पहले देखते थे, आज वो बांसगांव नहीं है। हर आदमी की थोड़ी बहुत आय बढ़ी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि संपूर्ण रूप से विकसित नहीं है। और विकसित तो पूरा भारत ही अभी नहीं है, विकसित राष्ट्र में अभी हम है नहीं। विजन 2047 भारतीय जनता पार्टी इसको लेके आई है कि 2047 में हमारा विकसित राष्ट्र हो। सर, क्या यह यात्रा 2027 के मद्देनजर रखा गया है क्या? आपकी बात जेन्युइन है और मैं मानता हूं कि विधानसभा के चुनाव में मेरा भी एक प्रयास रहता है कि मैं भी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ूं। लेकिन चुनाव टिकट लेना और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी के नाम पे वोट लेके सदन में चले जाना, ये तो बहुत लोग करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जनता से रूबरू होना ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। और ये राजनीति की पुरानी विचारधारा रही है, गांव में जाना, लोगों के साथ बैठना, लोगों से संवाद करना। तो पुरानी विचारधारा को मैं धरती पे उतारने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, अटल पद यात्रा आपने बांसगांव का ही जगह का चुनाव क्यों किया? बांसगांव विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम सभा है और पिछले जो हमारा अटल जनसंपर्क यात्रा जो प्रारंभ हुआ था वो अरौली दान से प्रारंभ हुआ था, यानी कि विधानसभा के दूसरे छोर से प्रारंभ हुआ था, नदी के किनारे से। इसलिए अटल पद यात्रा जो सबसे बड़ी जो ग्राम सभा है वहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं, बांसगांव से। और ये निषाद राज की बस्ती है, यहाँ निषाद समाज के लोग ज़्यादा हैं, तो ख़ास तौर से मैं उनको भाजपा से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। पिछड़े तबके के लोगों से लगातार आप मिलते रहते हैं यात्रा के दौरान, पिछले बार भी देखा गया था। इस बार क्या जो है कि अगर जो कहीं पार्टी आप पे विश्वास जताती है, टिकट मिल जाता है, जो है विधायक चुने जाते हैं, तो वो जुड़ाव लगातार बना रहेगा लोगों से? किसी भी व्यक्ति से एक बार संपर्क अगर राजनीतिक व्यक्ति का हो जाए तो राजनीतिक व्यक्ति का सबसे बड़ा धरोहर यही है कि संबंध जिससे एक बार बन जाए उसको सजो के रखना। तो कोशिश होगी हमारी और मुझे लगता है कि जो विचारधारा आज हमारी है वो शेष जीवन में बनी रहेगी। तमकुही राज विधानसभा एक ऐसा फील्ड हो गया है कि जो भी आ रहा है, जिधर गोल मार रहा है उधर गोल हो रहा है, जबकि फील्ड आप लोग पूरा तैयार कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कार्यकर्ता हूँ और आपका सवाल कुछ बड़े नेताओं के लिए है, तो कार्यकर्ता को कार्यकर्ता की सीमा में रहने दीजिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन लगभग तय हो गया, निर्विरोध। सर क्या कहेंगे पंकज चौधरी जी के बारे में? सर, वो 7 बार से लगातार सांसद है। पूर्वांचल में वो एक पहली सीट है, इस 7 बार से वो सांसद हैं और गोरखपुर नगर निगम के पार्षद भी रहे। बहुत नीचे से राजनीतिक शुरुआत है उनकी और जो 7 बार से सांसद है, आप समझ सकते हैं जनता पे कितनी बड़ी पकड़ होगी, वो व्यक्ति कितना लचीला होगा।
तो राजनीति की जो मर्यादा होनी चाहिए, मुझे लगता है वह व्यक्ति इस मर्यादा में है, तब वो 7 बार से सांसद हैं और बहुत ही अनुभवी हैं। और मुझे लगता है कि महाराजगंज जनपद में जितनी आबादी होगी उससे आधी आबादी का तो आधा नाम जानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है, मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, वो उसके पात्र हैं।